हाय गाइस, दिस इज़ अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो, बिल्कुल स्वस्थ हो। और हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 2 जो है फेडरलिज्म, आपकी सिविक्स की बुक से। सो गाइस, ये हमारा लास्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। एंड बहुत सारे जितने भी हमने टॉपिक्स करे हैं ना, आप सारे उसको जाके देख सकते हो, सारे इजी पीजी एक्सप्लेनेशन में है। ठीक है, तो सबसे पहले यार ये भारी भरकम सा जो शब्द हमें सामने दिख रहा है उसको समझते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब होता है गाइज, जैसे अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर 2 टायर बेसिकली सबसे ज्यादा हमने पढ़े हैं। ठीक है, पहला तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन एक टायर है जिसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होती है, बट टोटली इंपॉर्टेंट टायर है हमारे इंडिया का, तो उसका नाम है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो हमारे टोटली 3 टायर है। और इस लोकल गवर्नमेंट को पावर कहां से मिलती है? जब स्टेट और सेंटर अपनी पावर को लेकर थोड़ी सी लोकल गवर्नमेंट को पावर दे देते हैं, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, व्हेन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट गिव देयर पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, द थर्ड टायर, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये लोकल गवर्नमेंट का किस तरीके से फॉर्मेट चलता है हमारे इंडिया में वो देखते हैं। अब वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टायर्स। ठीक है, हमारी कंट्री बहुत ज्यादा वास्ट है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ही उसे अकेले नहीं चला सकती है। गाइस, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे ना मोहल्ले में या हमारे घर के आसपास या क्या कहते हैं नेबर्स के साथ कोई ना कोई ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक हो गई, छोटी सी पानी की समस्या हो गई। अब उन सब छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट का दरवाजा तो बार बार नहीं खटखटा सकते हैं। तो ये छोटे मोटे इश्यूज को ना सॉल्व करने के लिए 3rd टायर रहना चाहिए, विच इज लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, जो लोकली जल्दी से इशू को सॉल्व कर देगी। सो गाइज, इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। गाइज, ऐसे बहुत सी कंट्रीज हैं जिन्होंने ये डाइवर्सिटी जिनके पास है, ऐसी बहुत सी कंट्रीज है, सबके पास अपने अलग अलग मॉडल्स है, बट इंडिया ने ये वाला मॉडल अपनाया है 3 टायर लेकर। ठीक है, बहुतों के पास 3 टायर है। टू बी ऑनेस्ट, ये वाला मॉडल भी सबने अपनाया है। बेल्जियम का देख लीजिए, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, बेल्जियम के भी 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है। एक उसका सेंटर था, स्टेट था और कम्युनिटी गवर्नमेंट था। वैसे हमारे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, सो गाइज, जैसे अभी हमारे भारत की बात चल रही है, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश रशिया जितना बड़ा है। ठीक है, इवन रशिया से भी बड़ा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र जो हमारा स्टेट है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश हमारा रशिया से भी बड़ा है। और अगर हम ठीक है, और अगर हम उसकी बात करें, आपके महाराष्ट्र की बात करें, तो ये हमारे जर्मनी जितना बड़ा है। ठीक है, तो हमारे पास सोचिए, मैंने तो बस हमारे भारत के 2 स्टेट के नाम लिए और वही कितने बड़े बड़े हैं। तो डाइवर्सिटी तो है ही, साथ साथ पॉपुलेशन को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को संभालना, उनकी दिक्कतें सॉल्व करना, ये सिर्फ 2 टायर का काम नहीं हो सकता है। ठीक है, सो गाइस, देखी जाए तो फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो, तो बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब गाइस, एक चीज समझाना चाहूंगी कि लोकल गवर्नमेंट को इक्वल पावर नहीं दी जाती है। जैसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में से स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट से कम पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। और होनी भी चाहिए गाइस, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत को संभाल रही है और स्टेट गवर्नमेंट पूरे एक राज्य को संभालती है अपने। ठीक है, सो वैसे गाइस, लोकल गवर्नमेंट के पास भी अनलिमिटेड पावर या ज्यादा पावर नहीं होती है। इसे पावर स्टेट गवर्नमेंट से मेजरली मिलती है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन की जो डेफिनेशन है ना, उसमें बोला गया स्टेट और सेंट्रल दोनों से मिलती है, लेकिन जो मेन सच बात है वो है कि स्टेट गवर्नमेंट से ही लोकल गवर्नमेंट को पावर, रिसोर्सेस, पैसे वैसे सब मिलते हैं। तो अगर आप बोलेंगे करता धरता कौन है, किसके सुपरविजन में रहता है लोकल गवर्नमेंट का टायर, तो वो है स्टेट गवर्नमेंट के सुपरविजन में रहता है। ठीक है, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये मैंने आपको बता दिया डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। ये 1 नंबर में आपका आ सकता है गाइस, जब सेंट्रल और स्टेट से पावर लेके 3rd टायर या लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, 1 या 2 नंबर में आ सकता है, ये 1 मार्क 2 मार्क में। सो पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज, है ना गाइज।
छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमें होती रहती है हमारी लाइफ में। अब उसके लिए हम स्टेट, सेंट्रल, उनके पास बहुत मेजर इश्यूज हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े वॉर, क्राइसिस और बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बड़े बड़े सब्जेक्ट वाली चीज़ों पे वो ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन इंसानों की भी तो दिक्कतें होती है, छोटी मोटी दिक्कतें, उनको कौन संभालेगा? उनके लिए थर्ड टायर बहुत बढ़िया है, ठीक है, मतलब लोकल गवर्नमेंट। So they also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. अब लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल आप लेके चल सकते हो कि अगर मुझे 2000 की पत्ती मिलेगी, ठीक है, तो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन में उड़ा दूंगी, ठीक है। अपना सोचूंगी, कपड़े ले लूंगी, जूते ले लूंगी, या थोड़ा खा पी लिया। सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं यार, पैसे जैसे ही मिलते हैं हम लोग खर्च वर्च कर देते हैं फालतू की चीज़ों में, ठीक है। बचपन में मैंने किया, अब तो यार तिल पैसे भी जोड़ जोड़ के रखने पड़ते हैं, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन पहले बचपन में हम करते थे, ठीक है। रक्षाबंधन के पैसे मिलते थे, भाई दूज के मिलते थे, मैं उड़ा देती थी सच में फालतू की चीज़ों में। अब तो ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर मेरी मम्मी को मैं 2000 का नोट दूं तो शायद वो 3 से 4 हफ्ते की ना सब्जी आराम से लाके, थोड़ी 10-10, 20-20 रुपए की सब्जी लाके 3 से 4 हफ्ता चला लेगी, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी बात है गाइस कि लोकल गवर्नमेंट ऐसी है, उसको जितना आप पैसा दोगे, उसको जितना आप रिसोर्स दोगे, वो बड़े अच्छे तरीके से संभाल के इस्तेमाल करती है, बहुत एफिशिएंटली काम करती है, ठीक है। तो एट द लोकल लेवल इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब गाइज अपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, पंचायत राज, लोग बैठे रहते हैं, लोग अपनी बातें बोलते हैं, फिर वो चीज़ सॉल्व करते हैं, पंचायती राज सॉल्व करती है। सो गाइस इसमें लोकल गवर्नमेंट में ना लोग अपना बहुत आराम से मत रख पाते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मेरी अरविंद केजरीवाल जी से या मोदी जी से मीटिंग करा दोगे, तो आप बोलोगे अच्छा कैसे कराएंगे मीटिंग यार, वो तो इतने बिजी रहते हैं, वो तो उनकी झलक या फोटो भी उनके साथ नहीं ले पाऊँ मैं, तो दूर का मतलब मैं उनसे कभी मिल नहीं पाऊंगी। कुछ महान काम कर दे तो ठीक है, वरना तो नहीं मुलाकात हो पाएगी। लेकिन लोकल बॉडीज से शायद मेरी मुलाकात हो सकती है, जैसे कि मेरा जो जिला है, जिस जिला में मैं रहती हूँ, वहाँ के पार्षद से, वहाँ के पंचायती लोगों से, वहाँ के लोगों से मैं मिल सकती हूँ शायद उनके ऑफिस जाकर, ठीक है। सो आराम से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके साथ आराम से लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। सो इलेक्शन टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। पहले क्या होता था दोस्तों, लोकल गवर्नमेंट की ना इलेक्शन रेगुलरली नहीं होते थे, लेकिन अब इसको रेगुलरली बनाना शुरू कर दिया कि भाई लोकल गवर्नमेंट में रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए बार बार, ठीक है। सो गाइज एक चीज आपको याद रखनी है कि लोकल गवर्नमेंट को चलने के लिए, खुद को चलाने के लिए, जिंदा रखने के लिए पैसा, रिसोर्सेस, पावर, सब कुछ उसको स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है। ये आपको याद रखना है, किससे मिलती है? स्टेट गवर्नमेंट से। So thus there was very little decentralization in effective terms. तो देखा जाए दोस्तों, यहाँ पावर उनको ज्यादा नहीं दी जा रही है। अगर हम बात करें हमारे 3 टायर्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट, आई होप गाइस आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं हाईलाइटर यूज कर लेती हूँ, ठीक है बच्चा। अरे तो पीला वाला आ गया, रंग बदल देते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और फिर आता है हमारा थर्ड टायर जो है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमारे इंडिया में ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थोड़ी ज्यादा रहती है। यहाँ पे मोमोज को लेके चलते हैं, मन कर गया खाने का। इस पे समझ लीजिए 10 मोमोज रहते हैं, इस पे 8 रहते हैं और इस पे 3 रहते हैं, ठीक है। अब इसके जो 3 मोमोज है ना वो स्टेट गवर्नमेंट से ही मिल रहे हैं, इसको इधर से नहीं मिलते हैं, इधर से ही मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए इसमें इक्वालिटी तो नहीं है, ठीक है। अब देख सकते हो इक्वालिटी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ एटलीस्ट लोकल गवर्नमेंट को पावर दी गई है, एटलीस्ट एक नया टायर तो बनाया गया, एटलीस्ट थोड़ी सी पावर शेयरिंग का मॉडल तो हमें दिखा है हमारे भारत में, ठीक है। सो गाइस फ्रॉम 1992, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्शंस रेगुलरली नहीं हो रहे थे लोकल गवर्नमेंट के, 1992 ऑनवर्ड से संविधान के अंदर ये लिख दिया गया था कि रेगुलर इलेक्शंस बिल्कुल होने चाहिए एवरी टाइम, ठीक है। फिर और भी बहुत सारी चीज करी गई दोस्तों, जिसकी वजह से इंडिया काफी इफेक्टिव दिखने लग गया। सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्शन बॉडीज, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट के लोगों के लिए सीट रिजर्व करना शुरू करा, ठीक है। कौन कौन से लोग?
शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इससे क्या हुआ दोस्तों, इनका मत आगे बढ़ा, मतलब इनके लिए जगह बनी। लोकल गवर्नमेंट में भी इन लोगों के लिए जगह दी गई कि इनके लिए सीट रिजर्व जरूर होनी चाहिए। बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए, सबके लिए सीट रिजर्व होनी चाहिए। और औरतों के लिए भी, वुमेन्स के लिए भी 1/3 सीट लोकल गवर्नमेंट में जरूर होनी चाहिए। ठीक है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव, एज एन इलेक्टिव, कोई भी ऑफिशियल ऑफिसर, लेकिन औरत होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है गाइस कि एक फैमिली है, 15 लोगों की फैमिली समझ लीजिए, उसमें 5 औरतें जरूर होनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे बोला गया कि लोकल गवर्नमेंट में 1/3 औरतें जरूर होनी चाहिए, उनके लिए सीट रिजर्व जरूर होनी चाहिए। अब वो जीते हारे वो कुछ नहीं, लेकिन रिजर्व करिए आप। ठीक है, वैसे ही बैकवर्ड, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए भी करा गया। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, सेवरल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जस्ट रिसेंटली अभी बनाए थे बैठे, टू बी ऑनेस्ट अभी मुझे याद है यार, आपके लिए ना ऐसे इजी पॉइंट्स में लिखना ज्यादा बढ़िया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा लोकल गवर्नमेंट के फॉर्मेट को समझते हैं। एक फ्लो चार्ट टाइप है कि किस तरीके से ये लोकल गवर्नमेंट हमें दिखता है। सेवरल वार्ड मेंबर्स जो होते हैं, हमने देखा होगा गांव, अब हम गांव को समझेंगे, वहां कैसे चीजें चलती हैं। गांव में ना पंचायत रहती है, ये नाम आपने सुना होगा, पंचायत। पंचायत में 5 लोग होते हैं जिसको पंच कहते हैं। ठीक है, इसलिए पंचायत। 5 मेन लोग होते हैं जो पूरे गांव में डिसीजंस लेते हैं। गांव में कोई भी समस्या है, गांव में कोई भी प्रॉब्लम है, शादी की प्रॉब्लम है, कास्ट की प्रॉब्लम है, मंदिर में एंट्री नहीं मिली, कुछ भी गांव में कोई भी मिनिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम जो भी है, ये 5 लोग इसको करेंगे भाई सॉल्व। अब इनमें से एक जो होता है ना, प्रेसिडेंट होता है, जिसको हम कहते हैं सरपंच। ठीक है, एक जो लीडर होता है, इन 5 में से एक जो होता है वो लीडर होता है। बाकी 4 जो होते हैं वो भी बहुत मेन होते हैं, लेकिन एक लीडर होता है सरपंच, उसमें बहुत पावर होती है। अब समझते हैं गाइस और भी। पंचायत वर्क्स अंडर ग्राम सभा। अब ये जो हर गांव की पंचायत होती है ना, ये ग्राम सभा नाम के एक एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रहती है। यहाँ पे हम समझेंगे कौन किसके अंडर है। जैसे अभी तक हमने समझा लोकल गवर्नमेंट किसके अंडर है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। ठीक है, गांव में जो पंचायत है वो किसके अंडर है, ग्राम सभा के अंडर है। ये आपको याद रखना है गाइस। ठीक है, फिर क्या है गाइस, ग्राम सभा के अंडर कौन है, ये पंचायत है। ये 5 मेंबर जो एक गांव चला रहे हैं ना, ये इनके अंडर है। फिर क्या होता है दोस्तों, एक साल के अंदर, कम से कम एक साल में 2 से 3 बार ना एक बैठक बिठाई जाती है। ठीक है, एक बैठक बिठाई जाती है और ग्राम सभा और ये पंचायत है ना, ग्राम सभा और ये पंचायत, ये सारे एक साथ बैठते हैं और डिस्कशंस करते हैं, डिबेट करते हैं। और इनको जितना भी ग्राम सभा ने पैसे दिए हैं ना गांव चलाने के लिए, पंचायत लोगों को पैसे दिए हैं, इन 5 लोगों को, वो कहते हैं कि भाई एनुअल बजट कैसे तुमने यूज किया, कहाँ तुमने खर्च करा, और उनकी परफॉर्मेंस भी देखते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, ये जो 5 मेंबर होते हैं जिनको हम पंचायत बोलते हैं, ये 5 मेंबर्स आते कहाँ से, किसी को भी पंचायत बना देते हैं उठा के? तो ऐसा नहीं है गाइज। गांव के जितनी भी अडल्ट पॉपुलेशन है ना, यानी कि 18 से ऊपर के लोग, वही इन 5 लोगों को चुनते हैं। ठीक है, और लीडर को भी चुनते हैं। ठीक है, अब पंचायत भी चेंज होती रहती है गाइस, इनकी परफॉर्मेंस देखकर, इन्होंने बजट कैसे इस्तेमाल करा, ये सब देख वेख कर लोग इनको बदलते रहते हैं। ठीक है, अच्छा उन्होंने लोगों के अंदर अच्छा रुतबा ले रखा है, अच्छा ले रखा, तो वो नहीं चेंज होते हैं। ठीक है, लेकिन ग्राम सभा, शायद ग्राम सभा को अगर लगा कि भाई ये बजट का पैसा खा रहे हैं या इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो ये चेंज करवाते हैं। ठीक है, अब गाइस हमने ग्राम पंचायत, अभी पंचायत समझ लिया, एक एक गांव में ग्राम सभा जा जा के ऐसे परफॉर्मेंस चेक करती है, एनुअल बजट चेक करती है कि कहाँ पैसे खर्च करें। इनको पैसे दिए जाते हैं गांव में समस्याओं को ठीक करने के लिए, और चीजों को, नया नया चीजों को लगवाने के लिए पैसे भी दिए जाते हैं, एनुअल बजट। ठीक है, अब ये ग्राम पंचायत क्या है गाइस, वो विलेज को ही ग्राम पंचायत बोला जा रहा है। ये भी विलेज है। ठीक है, ये ग्राम पंचायत को ही विलेज बोला जा रहा है। ठीक है, एक गांव को चलाने के लिए कितने लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं। 5 5 5 5 5। यहाँ कितने गांव हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5। यहाँ 5 गांव है, 5 से 6 या 7 गांव का एक ग्रुप होता है ना। ठीक है, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं,
5 से 6 गांव के ग्रुप को क्या बोलते हैं? आप इसको एक नाम ले सकते हो। देखिए, एक गांव को आप ग्राम पंचायत बोलिए, लेकिन बहुत सारे गांवों को मिला के आप क्या नाम देंगे? कॉल्ड एज पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल। ठीक है, वन गांव, मैं यहां पे लिख देती हूं, वन विलेज इज इक्वल टू ग्राम पंचायत। ठीक है, लेकिन 5 और 6 ग्राम पंचायत का ग्रुप को बोलेंगे पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल। एक ग्राम पंचायत या एक गांव को बोलते हैं ग्राम पंचायत, बहुत सारे ग्राम पंचायत के ग्रुप को बोलते हैं ब्लॉक, मंडल या समिति, पंचायत समिति। ये ठीक है। अब हमने एक वर्ड ले लिया, गाइस आप कोई भी वर्ड ले सकते हो, पंचायत समिति, ब्लॉक, मंडल, कोई भी वर्ड याद रख सकते हो। मैं मंडल ले लेती हूँ। अब हमने एक एक गांव को, बहुत सारों को मिलाकर उसको ब्लॉक या मंडल बोला है। ठीक है, अब बहुत सारे मंडल को मिलाकर हम एक नाम देंगे। ठीक है, तो इसमें 5 गांव है, इसमें 5 गांव है, इसमें 5 गांव है, इसमें 5 गांव है, इसमें 5 गांव है। बहुत सारे गांव हो गए। बहुत सारे गांव यानी बहुत सारे मंडलों को मिलाकर क्या बनता है? जिला बनता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट बनता है। जिला परिषद भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। ठीक है, आप एक गांव को क्या बोलेंगे? नॉर्मल विलेज। बहुत सारे विलेजेस को साथ मिला के क्या वर्ड देंगे? मंडल या ब्लॉक समिति या पंचायत समिति। ठीक है, और बहुत सारे मंडल को एक साथ मिला के आप बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट या जिला परिषद। ठीक है, इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, आप इस तरीके से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस वाले का भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहां पे गाइस देखते हैं कि इन सबको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट। अब इस डिस्ट्रिक्ट को भी तो कोई संभालता होगा ना, तो कौन संभालता है इस डिस्ट्रिक्ट को? यहाँ पे भी मैंने ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को संभालने वाला होता है जिला परिषद चेयरपर्सन। ये जो डिस्ट्रिक्ट संभाल रहा है ना, ये इंसान जिला परिषद चेयरपर्सन, इसके पास बहुत पावर होती है, क्योंकि ये इतने सारे गांव को, यानी कि पूरे एक डिस्ट्रिक्ट को, पूरे एक जिले को ये संभाल रहा है। तो एक जिला परिषद चेयरपर्सन के पास बहुत बहुत ज्यादा पावर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट है, टाउन्स हैव म्युनिसिपैलिटी। टाउन्स क्या होते हैं गाइस? गांव से बड़े होते हैं, शहर से छोटे होते हैं, टाउन इसको कहा जाता है। ठीक है, गांव से बड़े, शहर से छोटे। तो टाउन में क्या होता है? म्युनिसिपैलिटी होती है। ये कौन होती है? ये छोटी मोटी समस्या, अगर टाउन के अंदर कोई भी छोटी मोटी समस्या है, ये उसको देखती है। ठीक है, गांव में तो पंचायत है, तो टाउन में कौन रहेगा? टाउन में म्युनिसिपैलिटी रहेगी। अब ये म्युनिसिपैलिटी क्या होती है? म्युनिसिपैलिटी का हेड कौन होता है? टाउन को संभालने वाला कौन होता है? ये होता है म्युनिसिपल चेयरपर्सन। ठीक है, ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत को आप गांव लेके चलिए, यानी कि विलेज। विलेज को संभालने के लिए कौन है भैया? विलेज को संभालने के लिए है 5 मेंबर्स जो थे पंचायत। टाउन को संभालने के लिए है म्युनिसिपैलिटी, इसका हेड है, हेड यहाँ पे मैंने पंचायत बोल दिया, 5 मेंबर्स हेड होते हैं इसके, गांव को संभालने वाले। इसका हेड होता है म्युनिसिपल चेयरपर्सन। एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है जिला परिषद चेयरपर्सन। ठीक है, और बड़ी बड़ी शहरों के अंदर भी तो, अर्बन एरियाज में भी तो लोकल गवर्नमेंट रहती है। जैसे मेरा जो एरिया है जहां मैं रहती हूँ, गाजियाबाद, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, तो उसका मेयर तो मुझे पता नहीं है कौन है, लेकिन मेरे यहाँ की जो जिला है ना, जिस जिला में मैं रहती हूँ, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, उधर जो जिला परिषद है या जो परिषद है, उनका नाम मैं जानती हूँ, बताऊंगी नहीं। ठीक है, सो एक एक जगह पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये गांव वगैरह पे ये सब लोकल गवर्नमेंट आपको दिखेगी, ये एक शहरों में भी होती है। ठीक है, अब हमने बात कर ली कि टाउन में रहती है म्युनिसिपैलिटी, उसका हेड होता है म्युनिसिपैलिटी चेयरपर्सन। बड़े बड़े शहरों में होती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। बड़े शहरों में इसका हेड होता है मेयर। ठीक है, इसका कौन हेड होता है? मेयर हेड होता है। समझ आ गया? सारी चीजें समझ आ गई? अब हम एक बार एक पूरा ग्लिम्स ले लेते हैं। ठीक है, पंचायत का मतलब होता है 5 मेंबर्स। इन 5 मेंबर्स को इलेक्ट करा जाता है गांव की एडल्ट पॉपुलेशन द्वारा। ठीक है, ये 5 मेंबर्स गांव को चलाते हैं।
ठीक है। 5 मेंबर्स गांव को चलाते हैं और ये किसके अंडर रहता है गांव? ग्राम सभा के अंडर रहता है। ये 5 जो पंचायत है, 5 लोग हैं, इन्होंने क्या परफॉर्मेंस रखी है, इन्होंने पैसा का कैसे यूज करा है गांव के अंदर, ग्राम सभा उसको देखती है। ठीक है, ये चीज एक साल में 2 से 3 बार होती है। उनकी परफॉर्मेंस चेक 2 से 3 बार होती है एक साल के अंदर, 365 डेज में। ठीक है, अब एक गांव को आप सिर्फ एक पंचायत बोलोगे, बहुत सारे पंचायत, बहुत सारे गांव को मिलाकर आप बोलोगे ब्लॉक, समिति या मंडल। ठीक है, बहुत सारे मंडल को एक साथ मिला के आप बोलोगे पूरा एक जिला परिषद, यानी कि पूरा एक डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट को संभालता कौन है? जिला परिषद चेयरपर्सन। ठीक है, बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, उसको संभालने वाला जो हेड होता है वो होता है मेयर। बड़े शहरों को संभालने वाला हेड मेयर होता है। ठीक है, टाउन के अंदर होता है म्यूनिसिपैलिटी और उसका हेड होता है म्यूनिसिपैलिटी चेयरपर्सन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सारा का सारा सब कुछ पढ़ा है। आप एक बार जो मैंने यहाँ पे लिखवाए थे ना, उसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना बीच में वीडियो में कहीं पॉज करके। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक बार समझना, आपको आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो गाइज ये ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा, तो इसको आप ज़रूर पढ़ के जाना। एंड इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं करा दूंगी। ठीक है, थोड़ा स्लो बोला क्योंकि मैं जल्दी में बोलती हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। ठीक है, सो क्वेश्चन आंसर से आपसे जल्दी से मिलते हैं, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जय हिंद, बाय।